अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ स्लीव्स की न्यू डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। ये है स्लीव्स। तो ये जो स्लीव्स की लेंथ है, स्लीव्स की लंबाई जो है मैंने 15 इंच लिया है। कुछ इस तरह 15 इंच लिया इसकी लेंथ। और यहाँ पे मैं एक पेपर ले लूँगी। तो पेपर की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखा है और जो लंबाई है वो 15 इंच ही रखा है। जितना स्लीव्स होगा, स्लीव की लेंथ होगी उतनी ही होगी पेपर की लेंथ। तो इसको साइड में रख देंगे और यहाँ पे कुछ पट्टी ले लेंगे। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखा है। तो इसको फोल्ड करके सी लेंगे और एक डोरी बना लेंगे। तो डोरी जैसे बनाते हैं सेम उसी तरह से आप बना लीजिएगा। तो ये मैंने सी लिया है, थोड़ा सा क्रॉस सी लिया है यहाँ से, क्योंकि क्या होता ना, ये जो पट्टी है ना सीधा है, क्रॉस पट्टी नहीं है, तो पलटने में आसान होगा, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस सी लिया। तो एक सुई धागा ले लेंगे और यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब इसको पलट लिया है, कुछ इस तरह से डोरी बन के रेडी हो गया है। तो बहुत सारा डोरी बना लेना है। तो ये जो डोरी है इसको मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 2.5 इंच करके मैं काट लूँगी डोरी सारी। कुछ इस तरह से 2.5 इंच करके सारे डोरी काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने सब काट लिया है, कुछ इस तरह से सारे के सारे काट लिए। इसको साइड में रख देंगे और वो पेपर ले लेंगे। तो पेपर में बीच में इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे, बीच में निशान बन जाए। तो यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और बीच में पेन की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब साइड में 1 इंच पे 2 पॉइंट कम लेंगे। दोनों साइड से एक इंच से 2 पॉइंट कम लेना है। तो टोटल हमारा 1.5 इंच आनी चाहिए। जो बीच वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे 1.5 इंच आनी चाहिए। तो इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करते जाऊंगी और इसको एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लूँगी। कुछ इस तरह से इस साइड कर लिया। अब दूसरे साइड भी कर लेना है सेम उसी तरह से। तो दूसरे साइड में मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है। टोटल 3 लाइन हमारा आएगा। तो बीच में एक आएगा और दोनों साइड से 2 आएगा। तो बीच में जो है ना, ये 1.5 इंच आनी चाहिए, कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से 1 इंच पे एक निशान लगा लिया सीधा। तो यहाँ पे मैं डोरी ले लूँगी, कुछ इस तरह से राउंड करूँगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डालना है, जो बीच वाला हिस्सा है ना वहाँ तक ही राउंड आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो एक ऊपर सिलाई लगा लेना है और थोड़ा सा छोड़ते हुए फिर डोरी को कुछ इस तरह से करना है। आपसे ध्यान से देखना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलूँगी। फिर से और एक डोरी ले लूँगी और उसके बिल्कुल किनारे रखूँगी और फिर से राउंड कर लूँगी। तो राउंड जो करना है वो जो बीच में एक लाइन खींचा है ना, वहाँ तक ही आनी चाहिए। कुछ इस तरह से सीधा रखना है। एक सिलाई लगा लेना है, उसके बाद इसको राउंड करना है और एक सिलाई लगा लेना है थोड़ा सा छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो कपड़ा है ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मैं ये 2.5 इंच करके ये जो डोरी है ना काटी थी। तो आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप 3 इंच करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच करके ही लिया था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, उतना भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है। 3 इंच हो जाएंगे तो अच्छा होंगे। तो आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है तो 3 इंच ले लेना। तो कुछ इस तरह से इस साइड कर लेंगे, इस डोरी को इसके अंदर डाल के फिर इस तरह से राउंड करके सिएंगे। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी डोरी और इसके अंदर कुछ इस तरह से डालना है और यहाँ पे उसके बिल्कुल बाजू में रख के एक सिलाई लगा लेना है और उसके बाद इसको खींचते हुए इसको कुछ इस तरह, ज़्यादा खींचना नहीं है इसको,
सिर्फ ये करके सिलाई करना है। तो इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो साइड के से जो कपड़े हैं, एक कागज़ है ना, उसको मैं काट के निकाल दूँगी दोनों साइड से। तो दोनों साइड से कागज़ जो है निकाल देना है। तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ये। तो ऊपर जो मैंने 1 इंच छोड़ा था ना, वो वाला हिस्सा है ना, तो वो ऊपर साइड आएंगे। तो ये हमारा स्लीव्स है, स्लीव्स के बीच में कटिंग कर लेंगी। कुछ इस तरह से बीच में कटिंग कर लेंगे और इसमें हम निशान लगा देंगे, क्योंकि सीधा साइड कौन सा है ना समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए सीधे साइड पे कुछ तो निशान डाल देंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि सीधे साइड कौन सा है। तो हम एक पार्ट ले लेंगे अभी स्लीव्स के। तो यहाँ पे एक पार्ट मैंने कुछ इस तरह से सीधा रखना है और ये जो ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो ऊपर साइड होगा, तो इसके ऊपर पलट के इस तरह से रखना है। तो स्लीव्स होगा सीधा और ये जो डिज़ाइन बना था ये उल्टा होगा। तो इस तरह से जहाँ पे मैंने सिलाई लगाया है उसी सिलाई पे लगा लेनी है एक सिलाई। पूरा सिलाई लगा लिया है, कुछ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से सीधा करना है। तो यहाँ पे मैं और एक पट्टी ले रही हूँ। तो पट्टी की जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच ही रखा है और जो चौड़ाई है ये मैंने 1.5 इंच रखा है इसकी चौड़ाई। तो इसको फिर से जैसे था वैसे ही करेंगे, इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर फिर से और एक सिलाई लगा लेंगे। कुछ इस तरह से और एक सिलाई लगा लेंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर करना, क्योंकि ये इस तरह से पट्टी लगाने से क्या होता है ना, बहुत ही फिनिशिंग के साथ होता है। अगर पट्टी नहीं लगाओ तो क्या होता है, धागा जो है ना वो निकल जाती है। तो इसीलिए ये पट्टी लगा रही हूँ ताकि धागा ना निकले। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो पेपर है इसको निकाल देंगे पहले। तो इस पेपर को निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके फिर इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे। कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से दिखेगा सीधे साइड। ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट करके निकाल देंगे। तो दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से कर लेनी है। ये दूसरे पार्ट ले रही हूँ स्लीव्स की और इसके ऊपर रखना है। ये नीचे साइड से जॉइन करूँगी मैं। तो कुछ इस तरह से नीचे साइड से ऊपर तक जॉइन करना है। तो वो जो सिलाई किया था उस सिलाई के ऊपर ही डाल देना है। तो ये सिलाई भी हमारा हो गया। इस साइड का जो पेपर है इसको भी निकाल देंगे। तो इसको भी निकाल दिया मैंने। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से और एक पट्टी लेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सेम उसी तरह जिस तरह से दूसरे साइड किया था ना उसी तरह से करना है इसको भी। आपको मैं दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कुछ इस तरह से इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा को और इसको सीधा करेंगे और कुछ इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ ना। तो एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो ये जो पेपर है अब इस पेपर को निकाल देंगे। तो देख सकते हो एक भी धागा नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए ये पट्टी लगाना ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं और एक पट्टी ले रही हूँ जिसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रख रही हूँ और जो लंबाई है वो मैंने स्लीव्स के नीचे वाला हिस्सा जितना रखा था ना, मतलब 13 इंच रखा है ना, तो 13 इंच से डबल ले लेना है। तो 13 इंच का डबल 26 इंच ले लेना है टोटल इसकी लेंथ। तो इसको डबल फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और ये स्लीव्स ले लेना है। स्लीव्स का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वहाँ पे इस तरह से रखेंगे। जो फोल्ड नहीं है वो ऊपर साइड रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद प्लेट डालने स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ से प्लेट डालूँगी, थोड़ा बड़े बड़े प्लेट डाल लेना है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से मैं कितना बड़ा प्लेट डाल रही हूँ। तो कुछ इस तरह से सारी प्लेट डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारी प्लेट डाल लिया है कुछ इस तरह से। अभी इसके ऊपर और एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। आप ज़रूर इसको बनाना और बना के मुझे ज़रूर बोलना कि आपका ये डिज़ाइन कैसा लगा और बनाने में आपको कैसा लगा है। तो अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन एंड वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक ज़रूर करें, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में।